इस टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है बाय 152 रन। तो अब क्या आपको लग रहा है क्या पिच ईजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आप वो लोग जो बार-बार स्कोर कार्ड शेयर कर रहे थे कल के बाद तो बहुत आगे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही बैटिंग करेगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ही नहीं आएगी। मगर जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो लोग बॉलिंग देख के दंग रह गए और ये बातें निकालनी शुरू कर दी, बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है। आ गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजो को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी उनकी। नजर आ रहा था इंडिया का टॉप ऑर्डर, उस टॉप ऑर्डर ने ऑस्ट्रेलिया की वो धुलाई की है कि ऑस्ट्रेलियंस याद रखेंगे। उनके 1300-1400 प्लस विकेटों वाले बॉलर, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के हैं। इतने ज्यादा रैंकिंग में आने वाले बॉलर, उनकी वो धुलाई की है ना कि भाई मजा आ गया। तो है बात कि भाई इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकती। इंडिया जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके बहुत बुरे तरीके से हारेगी, लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक करके दिखाया कि भाई 104 रन के ऊपर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो 31,000 करोड़ के सामने जो है वो रुलाया। और करुण अर्जुन की जोड़ी, भाई कितने आदमी थे, सिर्फ 2 आदमी थे, केएल राहुल और जायसवाल ने मार मार के दुम्मा बना दिया। आज मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट क्यूमन की बात करें, हेजलवुड की बात करें, आज बेबस नजर आए, उनका कोई बस नहीं चला कि हम किस तरीके से इनको आउट करें। यकीन करें, मैं हैरान हूं इस चीज को लेकर के, और मेरे ख्याल में सभी इंडियन क्रिकेट फैंस हैरान होंगे, बल्कि दुनिया के सभी क्रिकेट फैंस जो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो इस सीरीज ओपनर के हवाले से अभी हैरान होंगे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि पहले दिन जो टीम 150 पे ऑस्ट्रेलिया में आके आउट हो गई है, दूसरे दिन के इख्तिताम पे स्टंप्स के ऊपर वो 217 रन की लीड लेकर खड़ी होगी। मतलब सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने, अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज की है, लेट खेल रहे, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कट एंड पुल के गुड प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कट एंड पुल अच्छा है वो कामयाब रहे। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा था 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट अब 215 या 217 रन की लीड के ऊपर मौजूद होगी और उसका एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ होगा, 10 की 10 विकेटें उसकी इंटैक्ट होंगी और उसकी ओपनिंग की जो जोड़ी है वो कमाल कर चुकी होगी, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो चले गए, बड़े सुपर्ब किस्म का जो इंडिया ने खेला, इवन ऑस्ट्रेलिया तंग आकर आखिरी ओवर लेबुशेन से उन्होंने पैट कमिंस से ज्यादा फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। 34 की स्पीड से जो है लेबुशेन जो बॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये मैं आज पहली बार मैंने देखा है कि लेबुशेन जो पेसर भी, इससे पहले तो यहाँ ब्रेक जो वो डाला करता था, स्पिनर थे। हाँ, तो लेबुशेन जो पेस से विकेट लेने की जो भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन तकरीबन इसकी कोशिशें जो नाकाम ही लग रही है। दाऊद साहब, आज जायसवाल और केएल राहुल जितनी तारीफ करें उनकी वो कम है। क्या कमाल किस्म का दोनों ने खेला है, ऑस्ट्रेलिया को बंबू करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने बड़ा कम देखा कि ऑस्ट्रेलिया, भाई आज जायसवाल और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, हिस्टोरिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। 172 पर दिन एंड हो चुका है और 2 बंदे थे। कितने बंदे थे? 2 बंदे थे। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलर्स को पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, नथन लियोन, मिचेल मार्श, उनका वो हाल किया है जो शायद किसी दुम्बे का हाल नहीं करता। उनको बकरी बनाकर कूटा है, लाजवाब कर दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। और इंडिया की ओपनिंग का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में तारीख रकम कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अली साहब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। हम जाके खुद ही जो है वो बॉल जो वो विकेटों को लगा दे, लेकिन उनका बस नहीं चला। आज 2 बंदों ने भाई रुला के उनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मारा है। बात करेंगे पाकिस्तानी वहां से, मैम क्या कहेंगे, जिस तरह का जलील किया ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड के अंदर, क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया या बिग जायंट्स है, बिगेस्ट एवरी है नहीं, सर रुला के रख दिया आज उनको 104 पे ऑल आउट करके खड़े हो गए हैं। आप ये देखिए मिचेल स्टार्क तक उनकी बैटिंग है, लेकिन कहां गई वो बैटिंग? 150 को चेंज नहीं कर पाई, वो 150 की लीड को नहीं तोड़ पाई। 104 पे ऑल आउट। आगे देखे इंडिया के सिर्फ 2 बच्चे, एक बच्चा, मैं एक बच्चा कहूंगा, 2 नहीं कहूंगा। नहीं, करण अर्जुन भी हम कह सकते, करण अर्जुन तो रोहित और कोहली है ना, रोको है। हम करण अर्जुन को नाम दे सकते हैं, इनको ये कहेंगे कि हीरो रांझा कह लो, जायसवाल हीरो और केएल राहुल जो है वो रांझा है। लेकिन देखे जो भी है, जो भी है, उन्होंने आज तुन्न के स्कोर मारा, जिसको हम पंजाबी में तुन्न के मारा है, उन्होंने वो किया आज। और देखे 2-2 छक्के, 7-7 चौके, लाइक
स्ट्राइक मिचेल स्टार्क की तेज तेज बॉलिंग कहाँ की, हैजलवुड की कहाँ की, पैट क्यूमन का वो जो मैं क्राउड को चुप करवा दूंगा, आज तो खुद चुप हो गए 31,000 क्राउड के सामने। जायसवाल ने चुप करा दिया, केएल राहुल ने चुप करा दिया। कप्तान बोल रहा है कि भाई हम 3 दिन में मैच खत्म करेंगे, वहां पर बुमराह, अब बुमराह को क्यों भूल जाते हैं हमेशा। बुमराह ने कहा है बेटा रुको जरा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। स्टेटमेंट निकली है जस्सी भाई ने कहा चलो मौत का खेल शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो मौत का खेल ही नजर आया ना, मैं अकेला बंदा 5 विकेट उठा रहा है, नीचे 2 प्लेयर आके 2-3 विकेट निकाल के ऐसे ऑस्ट्रेलिया। यार मुझे समझ में नहीं आता कि परफॉर्मेंस देख के वर्ल्ड क्लास होता है या देखने से नजर आ जाता है कि वर्ल्ड क्लास है। तो परफॉर्मेंस तो बुमराह देता आया है, ठीक है। और बुमराह ने आज अपना पंजा जब लगाया सुबह सुबह में, में पहले ओवर में पंजा लगा दिया था उसने। एलिस केरी जहां से रन तवक्को थी कि वहां से आएंगे रन, ठीक है, वहां से नहीं आए, बीच मार्च के रन आ गए। मगर ऑस्ट्रेलिया को आज कम से कम रन के अंदर तकरीबन 104 में जब इंडिया ने फारिग किया, जो कि मेरे हिसाब से 30-35 रन इंडिया ने ज्यादा दिए, वहां पर देने नहीं चाहिए थे। मतलब आखिरी 3 विकेटों के ऊपर आपने 30 खर्चा करके चले गए हैजलवुड और मिचेल स्टार्क। एनीवे बैटिंग का किसी ने नहीं सोचा था यार। और मैं आपको सच बात बताऊं, जो कंडीशन पिच की थी उसको देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि यार अब मजा आएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। वो लोग भी गायब हो गए जो कह रहे थे 2-2.5 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वो भी नजर नहीं आ रहा। अब लोग जो है वो पकड़ के चल रहे हैं उसका, केएल राहुल का। केएल राहुल ने तो अपना जो काम किया है वो तो उस पर आगे बताएंगे कि उसने कितने अरसे के बाद ये काम उतारा है, ठीक है। मगर जायसवाल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग एतमाद कर रहे थे कि यार ये ओवरसीज कंडीशन में पहली मर्तबा आया है और ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, पहली इनिंग का उसका बड़ा अनलकी आउट, और उसके बाद फिर अब सेकंड इनिंग में ये तीसरी इनिंग का भी बता दूं मैं, तीसरी इनिंग का सुबह एक आदमी निकल के, वो जो बेवा का दोस्त है मार्क निकल्स, वो कहने लगा तीसरी इनिंग बड़ी खतरनाक होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मेलबर्न बर्थ के अंदर मुमकिन ही नहीं है इंडिया सरवाइव कर सके। अबे तेरी ऐसी की तैसी तेरे मुंह में खा गया, नट फिट हो गया है। आईपीएल में भी कर लेता हूँ। ये सुना, मेरी इत्तला दी है कि लोगों को ये बोल रहा है ऐसा कान में जाके, मेरे लिए बात करो ना। मैं तो अच्छा कमेंटेटर हूँ, मैं देखो बुमराह को भी लेजेंड कह रहा हूँ, मैं देखो जायसवाल को भी कह रहा हूँ। तुझे यही नहीं पता जायसवाल का है कौन जायसवाल, ठीक है। आज अगर जुगाड़ लग गई है बाहर, नथिंग अगेंस्ट उसकी कमेंट्री, मगर ये कि चूसते हुए नजर आ रहे हैं, वो हाथों में मुंह में लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो और कुछ भी नहीं है। जैसे माइकल वॉन का है कि वो उसने जब देखा कि यार 50-50 मार दिए दोनों ने, तो कह रहे विकेट ऐसा लग रहा है सो गई है। अबे सो गई है, तू सो जाना जाकर। तुझे कल तो तू कुछ और कह रहा था कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा तीसरी इनिंग में और देखना होगा इंडिया किस तरह से फाइट बैक करता है। फाइट बैक नहीं किया, ये फॉल्ट बैक किया है। मतलब जिस अंदाज से दोनों ने आज चिपके हैं आकर, मुझे तो जायसवाल के ऊपर है कि यार वो 50 तक तो बड़ा स्लो था, 50 के बाद वो तेज हुआ जिसमें 100 मीटर का वो छक्का भी है, मगर 50 से पहले जो उसने मिचेल स्टार्क के साथ किया यार, वो जो मारा है उसने यार, अरे ऐसी की तैसी हो गई। मतलब मिचेल स्टार्क को इससे ज्यादा पनिश और होगा क्या? मुझे एक ऐसी पिच जहां पर बॉल गर्दन से नीचे आ ही नहीं रहा, साला हर बॉल गर्दन पे, इतने क्रैम्स, इतनी बॉलें उनकी बॉडी को टच हुई है जायसवाल की और केएल राहुल के, मगर नींद भी दीवाना हो गया उस तरह तरीके से। यानी कि एक चले जायसवाल तो अपनी फॉर्म, इस तरह की सूरत हाल, ऐसा हाल ऑस्ट्रेलिया का, ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। थोड़ा सा तो बंदे को ख्याल करना चाहिए। ये क्या मतलब 172 कोई भी आउट नहीं, लीड 225 के और खिलाड़ी एक भी आउट नहीं है। तो भाईजान ये ऑस्ट्रेलिया है यार, उनके आप घर में खेलने गए हैं, कोई थोड़ा सा बंदा ख्याल करता है यार, थोड़ा सा एहसास करता है। उनका एक नाम है, एक मुकाम है। चलो अगर इंडिया ही 2 बार पीछे हरा के आया हुआ है, बाकी वो किसी से भी नहीं काबू में आते, बाकी वो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो थोड़ा सा बंदा एहसास करता है। आप तो बहुत ही बेदर्दी से मार रहे हैं यार, पहले बॉलिंग में आप बैटिंग में, तो कोई थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहे किसी भी हवाले से। तो वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडिया के सामने अब बेबस नजर आ रहे हैं, बेबसी की तस्वीर। और आखिरी ओवर जो लबुशैन, अब वो भी भाग भाग के बॉलिंग करा रहा है। 2 सेशन ऊपर नीचे बगैर कोई विकेट गिरे हुए, 2 सेशन, ये वाला भी और पिछला वाला भी, उस मैच में के जिसपे कल विकेटों पे विकेटें। तो इंडिया ने 2 सेशन बारी की, 1 विकेट भी नहीं दिया, 1 विकेट भी नहीं।